नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल नीले ग्रह वाले में स्वागत है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय से अवगत करा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में यम की पीड़ा का वर्णन, चित्रगुप्त द्वारा श्रवण से प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों के बारे में पूछना, श्रवण द्वारा धर्मराज यमराज को सारी बातें बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना आदि का वर्णन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय। गरुड़ जी बोले, हे भगवन, यम की यात्रा पूरी करके यम के घर जाने पर पापी प्राणियों को किस प्रकार की यातना भोगनी पड़ती है, कृपया करके आप मुझे बताइए। भगवान ने कहा, हे गरुड़, मैं आदि से अंत तक नरक की यातना को सुनाऊंगा। जब मैं नरक का वर्णन करूंगा तो निश्चय ही तुम कांप उठोगे। तो ध्यानपूर्वक सुनो। बहुभीतिपुर से आगे धर्मराज यमराज की विशाल नगरी है, जो 44 योजन में फैली हुई है। नगर को भय से व्याप्त देखकर पापी प्राणी हाहाकार करने लगता है। उसकी पुकार सुनकर यम के नगर में भ्रमण करने वाले यमराज के गण यमराज के दूत द्वारपाल के पास जाते हैं और उसे उसके बारे में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सदैव द्वारपाल होता है, जिसे धर्मध्वज कहते हैं। द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त को प्राणी के अच्छे बुरे कर्म बताता है। इसके बाद चित्रगुप्त भी धर्मराज से उनके बारे में पूछते हैं। धर्मराज उन सभी के बारे में भली भांति जानते हैं, जो नास्तिक और अत्यंत पापी प्राणी हैं। फिर भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पापों के बारे में पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करते हैं और दूर से ही सुन और जान लेते हैं। इनकी आंखें दूर का दृश्य भी देखने में सक्षम होती हैं। श्रावणी नाम की उनकी अलग अलग पत्नियां भी एक ही रूप वाली हैं, अर्थात श्रवण के समान ही हैं। वे स्त्रियों के सभी प्रकार के कार्यों को यथार्थ रूप से जानते हैं। मनुष्य जो कुछ भी छिपाकर या प्रत्यक्ष रूप से करता और कहता है, उसे श्रवण और श्रवणियों के द्वारा चित्रगुप्त को बताया जाता है। ये श्रवण और श्रवणियाँ धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से अच्छे और बुरे कार्यों को ठीक ठीक जानते हैं। उनके पास वह शक्ति है जिसके द्वारा वे मनुष्यों के कार्यों को समझ सकते हैं। जो मनुष्य व्रत, दान और सत्य वचन से उन्हें प्रसन्न करता है, वे उसके प्रति नम्र हो जाते हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले बन जाते हैं। वे सच जानने वाले श्रवण दुखदाई हो जाते हैं, क्योंकि वे पापियों के पाप कर्मों को जानते हैं और उन्हें धर्म के राजा के सामने ज्यों का त्यों बताते हैं।
सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म मनुष्य के इतिहास को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्यदेव मानव शरीर के सभी पापों और पुण्य को पूर्ण रूप से देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पापों के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त करने के बाद यम उन्हें बुलाते हैं और उन्हें अपना सबसे भयानक रूप दिखाते हैं। वे पापी प्राणी यम का इतना भयानक रूप देखते हैं, हाथ में एक छड़ी लिए हुए, एक बहुत बड़े शरीर के साथ, एक भैंस के ऊपर स्थित, प्रलय काल के बादल के समान वाणी वाला, काजल के पर्वत के समान, बिजली की शक्ति से युक्त, अपने हथियारों के कारण भयानक, 32 भुजाएं, 3 योजन लंबी और चौड़ी, बावली के समान गोल आंखें, भयानक चेहरा, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, लाल आंखें और लंबी नाक है। चित्रगुप्त मृत्यु और ज्वर से युक्त होने के कारण भी भयानक है। यम के समान भयानक सभी दूत उसके पास गुजरते हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उसके पास गरजते हैं। उन्हें देखकर पापी प्राणी भयभीत हो जाता है और चिल्लाने लगता है। जो पापात्मा दान नहीं देता वह बार बार कांपता और विलाप करता है। तब यम की आज्ञा से चित्रगुप्त अपने पाप कर्मों का स्मरण करते हुए रोते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, अरे दुराचारियों, अहंकार से दूषित, हे मूर्खों, तुमने पाप क्यों किया? काम से, क्रोध में आकर और पापियों की संगति में जो पाप किया है वह अत्यंत दुखदाई है। तुमने ऐसा कर्म क्यों किया? तुम्हें उसी प्रकार यातना भोगनी चाहिए जैसे तुमने खुशी खुशी पाप कर्म किए थे। अब इस समय क्यों विमुख हो रहे हो? तुम्हारे द्वारा दिए गए अनेक पाप ही तुम्हारे दुख का कारण है। हम इसका कारण नहीं हैं। चाहे मूर्ख हो या विद्वान, गरीब हो या अमीर, ताकतवर हो या कमजोर, कहा जाता है कि यमराज सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर वे पापी प्राणी अपने किए पर विचार कर सुस्त हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी पापियों को चोरों की भांति चुपचाप बैठा देख धर्मराज भी पापियों को चोरों की भांति चुपचाप बैठा देख और उचित समझकर उनके पापों के अनुसार दंड का आदेश देते हैं। तब निर्दयी देवदूत उन्हें पीटता है और कहता है, हे पापी, महान भयानक और अत्यंत दारुण नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक नाम के दूत उन्हें पाश से बांधकर नरक में ले जाते हैं। वहां प्रज्वलित अग्नि के समान शक्ति वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन तक फैला हुआ और 1 योजन ऊंचा है। वहां उन्हें नीचे मुंह करके जंजीरों से पेड़ से बांधकर पीटते हैं। वहां वे
जलते हुए चिल्लाते हैं, उनका कोई भी रक्षक नहीं होता। उसी शालमाली वृक्ष पर भूख प्यास से पीड़ित और यम के दूतों द्वारा पीटे गए अनेक पापी प्राणियों को लटकाकर रखा जाता है। उन असहाय पापियों ने घुटने टेककर कहा, वह यमदूतों से निवेदन करते हैं, हे यमदूतों, मेरा अपराध क्षमा करें। वे अक्सर दूतों द्वारा लोहे की लाठियों, हथौड़ों, भालों, बछड़ों, लाठियों और भालों से मारे जाते हैं। जब वे मार खाने से निश्चल और सुन्न हो जाते हैं, तब यम के दूत उन पापियों को देखकर कहते हैं, ओह दुष्टों, पापियों, तुम लोगों ने दुर्व्यवहार क्यों किया? आसानी से किए जाने वाले जल और भोजन का दान कभी क्यों नहीं किया? कभी किसी को आधा भोजन नहीं दिया, ना ही कुत्तों और ना ही कौवों को। कभी अतिथियों का सत्कार नहीं किया और पितरों को जलदान भी नहीं किया। तुमने यमराज तथा चित्रगुप्त का ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जाप भी नहीं किया, जिससे तुम्हें यह पीड़ा ना होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, ना ही देवताओं की पूजा की। गृहस्थ में रहते हुए भी तुमने कोई भोजन का कुछ अंश गाय, कुत्ते, कौवे, कीड़े मकोड़े और अतिथियों के लिए निकाला है। तुमने संतों की सेवा नहीं की है, अतः अपने पापों का अब फल भोगो। चूंकि तुम अधार्मिक हो, इसलिए तुम्हें बहुत पीटा जा रहा है। भगवान हरि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। वह अपराधों को क्षमा करने में सक्षम है। हम उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंडित करते हैं। इतना कहकर दूत उन्हें बड़ी बेरहमी से पीटते हैं और उनकी मार खाकर वे जलते अंगारों की भांति गिर पड़ते हैं। गिरने से उनका शरीर उस पेड़ के पत्तों से कट जाता है। वे नीचे गिर जाते हैं। उन्हें कुत्ते खा जाते हैं। जब पापी प्राणी रो रहे होते हैं, तो यम के दूत उनके मुंह में धूल भर देते हैं और उनमें से कुछ को विभिन्न रस्सियों से बांध देते हैं और हथौड़ों से मारते हैं। कुछ पापियों को आरी से लकड़ी की तरह दो टुकड़ों में काट दिया जाता है और दूसरों को जमीन पर गिराकर कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। कुछ को गड्ढे में आधा दबा दिया जाता है और तीरों से सिर में छेद कर दिया जाता है। कुछ को पैरने वाले यंत्र में डालकर गन्ने की तरह पेर दिया जाता है। कुछ को जलती हुई लकड़ियों से ढककर लोहे की गांठ की तरह धधकाया जाता है। कुछ को घी की कढ़ाई में तला जाता है, जबकि कुछ को तेल की कढ़ाई में तला जाता है और बार बार हिलाया जाता है। कुछ को मतवाले हाथियों के सामने सड़क पर फेंक दिया जाता है, जबकि कुछ को हाथ पैर बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है। कुछ को कुओं में फेंक दिया जाता है। कुछ प्राणियों को पहाड़ों से गिरा दिया जाता है। कुछ को कीड़ों से भरे तालाबों में फेंक दिया जाता है।
जहाँ वे कीड़ों से पीड़ित होते हैं। कुछ को बड़े बड़े कौवे, गिद्ध और वज्र के समान चोंच वाले मांसाहारी पक्षी डंक मारते हैं। अपनी चोंचों से उनके सिर, आँखों और मुंह पर वार करते हैं। कुछ अन्य लोग पापियों से कर्ज चुकाने के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मुझे मेरा पैसा दो, मुझे मेरा पैसा दो। मैंने तुम्हें यमलोक में देखा है, तुमने मेरा धन छीन लिया है। इस प्रकार नरक में विवाद करते समय पापियों के अंगों से मांस फाड़कर उन्हें दे दिया जाता है। इस प्रकार उन पापियों को अत्यधिक यातना दी जाती है और यम की आज्ञा से यम के दूत उन्हें खींचकर घोर अंधकार वाला भयानक नरक तामिस्त्र में डाल देते हैं। उस वृक्ष के पास अनेक कष्टों से भरा नरक है, जिसके महान कष्टों का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हे दिव्य गरुड़, नरकों की संख्या 84 करोड़ है, जिनमें सबसे भयानक और प्रमुख नरक 21 है। 21 नरक स्थान है तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रोक, कुम्माला, कालसूत्रक, पुतिमृत्तिका, संगता, लोहितोद, सविशा, संप्राप्तन, महानिरय, काकोला, संजीवन, महापथ, अवीची और हतामिस्त्र, कुंभीपाक, संप्रतिपन और तपन। उन सभी की कल्पना अनेक भिन्नताओं के साथ की गई है, क्योंकि वे अनेक प्रकार की यातनाओं से भरे हुए हैं। वे अनेक प्रकार के पापों के फल हैं जो यम के दूतों के पास रहते हैं। जो मूर्ख, पापी और अधार्मिक प्राणी इन नारकीय परिस्थितियों में पड़ते हैं, वे युगों की अवधि तक इन नरकीय परिस्थितियों की पीड़ा भोगते हैं। स्त्री और पुरुष आपसी मेलजोल से उत्पन्न तमित्र, अर्धतामित्र और रौरव नरक की यातना भोगते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने परिवार और शरीर दोनों को छोड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है या केवल अपना पेट भरता है, वह भी मृत्यु के बाद इस प्रकार के पुरस्कार का आनंद लेता है। प्राणियों का विश्वासघात करके अपने भरण पोषण किए गए शरीर को छोड़कर पापी कर्मों के मार्ग में अकेले ही अंधकार में नरक में चला जाता है। जिस मनुष्य का धन चुरा लिया गया हो, उसी प्रकार पापी मनुष्य अपने परिवार के सहयोग का फल जो उसे भाग्य से प्राप्त हुआ था, चिंतापूर्वक नरक में भोगता है। जो व्यक्ति अधार्मिक गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करने का प्रयास करता है, वह अंधतमिस्त्र नामक नरक में जाता है, जो अंधकार का चरम है। मानव जाति के नीचे नरकीय संसार की सभी पीड़ाओं का धीरे धीरे आनंद लेने के बाद पापी शुद्ध हो जाता है और इस नश्वर संसार में फिर से जन्म लेता है। यह गरुड़ पुराण के
तीसरे अध्याय का समापन है, जिसका शीर्षक यम आयतन निरूपण है। इस प्रकार गरुड़ पुराण सरोधरा के अंतर्गत, जिसका शीर्षक यम आयतन निरूपण है, तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।